बीपीएससी 17वीं के प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। 17वीं का मेंस होने वाला है। देखिए, छात्र चिंता में रहते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी की जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, बीपीएससी 69वीं के टॉपर उज्जवल कुमार जी हैं। उनसे बातचीत होगी कि क्या कुछ बच्चे करेंगे तो मेंस परीक्षा निकल सकता है। उज्जवल जी, सबसे पहले आपकी सफलता का राज क्या था? आपने किस प्रकार की तैयारी की थी? एक सामान्य परिवार से में आपने जन्म लिया और उसके बाद बीपीएससी 69वीं के आप टॉपर बने। किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी थी और आपने तैयारी की? अ, सबकी जो है अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के पीछे एक चीज़ बहुत हो रहा है, वो है कंसिस्टेंसी। मैंने भले ही 6 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन डेली करी है। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि कैसा टाइम चल रहा है। मतलब वीकली टारगेट्स जो भी थे, मैंने 50 घंटे के रखे थे, वो 50 घंटे मैंने हमेशा कंप्लीट किए। इसके अलावा मैंने ये देखा कि जब भी जो है आपकी पढ़ाई में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस टाइम पे मैं खुद को मोटिवेटेड रखा कि उस टाइम पे जो है मेरा ऐसा टाइम ना आ जाए कि मेरी पढ़ाई डाउनफॉल पे चली जाए। मैंने उसको तीसरी बात की, मैंने हम गलतियाँ करते हैं सब। मैंने भी कुछ एग्ज़ाम्स में गलतियाँ करी, तो मैंने उस गलतियों से जो है सीखने की कोशिश करी कि अगर आप गलतियाँ करते हैं, अगर आप उससे सीखते हैं, तो चीज़ें आप बदल सकते हैं। आपने इस सेमिनार में एक बात कही कि सभी इंसान को अपना एक दोस्त बनाना चाहिए, जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके, उससे राय मशवरा ले सके। आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त वो कौन था? सबसे अच्छा दोस्त मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ है, और अभी से नहीं, हमेशा से है। जिस टाइम से मतलब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी थी 11th-12th में, तो उसी टाइम मेरी और मेरी माँ के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग हो गई कि हम दोनों कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत है कि पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है अपने बच्चों को वो खुलापन दे पाते हैं, जिससे वो कुछ भी कह सके, तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाती है। कई बार जो है हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, किससे बात करें, तो वहाँ बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। कई बार जब यूपीएससी में असफलता हाथ लगी, तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन हो गया था। उस टाइम पे लगता था कि अब क्या होगा, आगे आगे क्या होगा। तो उस टाइम मतलब बात करी, मैंने कॉल किया माँ को, तो उन्होंने यही कहा कि ये अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद भी एग्ज़ाम्स होंगे। अगर कोई यूपीएससी बीपीएससी नहीं निकालता है, तब भी चीज़ें होती है। वो भी लोग अच्छे से अपना जो है चला पाते हैं। कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि लाइफ में इसको जो है अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। आप ये देखें कि आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें। अगर आपके बेस्ट अटेम्प्ट में होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप साइड बाय साइड एक प्लान बी को लेके इसको चल सकते हैं। अभी आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर में सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, चीज़ों को पढ़ें मोबाइल से, या फिर किताबी ज्ञान और किताबों से दोस्ती करना आवश्यक है? मेरे हिसाब से आप जिस तरह के युग में रह रहे हैं, आप सोशल मीडिया को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया को पूरी तरह इग्नोर करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से अब समाज का आईना हो गया है। समाज क्या सोचता है, समाज में क्या गतिशीलता है ना, ये आप सोशल मीडिया से ही जानते हैं। हाँ, उसका अति यूज नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अति प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ का अति जो है खराब हो सकता है। तो आप इसको अपनी लत ना बनाएं। आप देखें कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। अगर आप उस प्रोडक्टिव टाइम के अलावा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर जैसे कि मुझे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नई टेक्नोलॉजी समझनी होती थी कि वीआर क्या है या ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, तो मैं क्या करता था, उसका एक छोटा सा 4 से 5 मिनट का एक एनिमेशन देख लेता था, जिससे मुझे उसके टेक्नोलॉजी के सारे एस्पेक्ट समझ आ जाते थे। तो ऐसे में मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता था, और टेक्नोलॉजी का क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव, क्या फीचर्स है, वो समझ आता। तो अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान ही होंगी। और दूसरी बात कि हमें जैसे कोई नया टॉपिक आता है तो बहस छिड़ती है, तो व्यर्थ की बहस में ना देख के हम कोई अच्छा अगर चैनल देख के उसमें ये देख ले कि उसके क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, तो काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट मिलते हैं। हर आदमी की सोच अलग है, और हम सबसे बेस्ट है ये नहीं सोच सकते कि हम दूसरों की सोच का पर्सपेक्टिव भी जान सकते हैं उससे। और एक तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं कि कई तरह की चीज़ें जो अब चलती है, तो उसका ज्ञान आपको उससे होता है कि सोशल मीडिया से आप चीज़ों को काफ़ी सर्कुलेट भी कर सकते हो। और जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, उनको लिखना अच्छा लगता है, तो जैसे वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो मतलब पार्ट टाइम वो भी उनका जो है एक हॉबी भी की तरह भी चल सकता है।
समाज में दो पंक्ति खूब दोहराया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन उज्जवल कुमार जो हैं वह क्रिकेट भी खेलते थे, पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे और टॉपर भी वह हुए। तो क्या कहेंगे, खेलना कूदना भी जरूरी है मानसिक तौर पे स्ट्रांग होने के लिए? मेरे हिसाब से आपको जो है कम से कम एक खेल को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए स्पोर्ट्स में। जो अगर आप उसको साथ लेके चलते हो ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं, मानसिक विकास तभी होगा जब आपका शारीरिक विकास होगा। और मैंने ये देखा है कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं वो लोग काफ़ी मतलब चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। वो चीज़ों मतलब अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो आपको इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। वो आप इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग वहाँ पे सीखते हैं, कि आपको कौन से बॉलर को बॉल देनी है और कितने रन चाहिए, तो आप कैसा कंडीशन है, किस हिसाब से क्या। तो एक तरीके से आप काफ़ी चीज़ों को जज करते हैं। फुटबॉल में आप बॉल को लेके आगे बढ़े, इंस्टेंट डिसीजन लेना है आपको कि किस साइड आपको वो करना है। तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे लोग घूमने जाते हैं तो बहुत लोग घूमने का विरोध करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं की संस्कृति जाननी है आपको या कुछ जानना है तो आप वहाँ घूमने जाएं। अगर आप घूमने जाते हैं तो चीज़ें आप देख के सीख जाते हैं। जैसे पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आता था यूपीएससी में, मुझे बहुत दिक्कत होती है। जब मैं वहाँ पे घूम लिया, चीज़ें देख ली, तो मेरे लिए वो चीज़ पढ़ना आसान हो गया। मुझे लगा अरे ये वाला चीज़ तो वहाँ देखा ही था, तो ये वाली चीज़ें आसान हो जाती। तो हर पर्सपेक्ट पे आपको जो है पॉजिटिव आप सोच सकते हैं। चलिए, तो नई नई जगहों पर घूमना भी जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है। जहाँ जहाँ आप घूमेंगे उसके बारे में सीखेंगे और परीक्षा में उस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं, जिस जिस तरह से उज्जवल कुमार जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग नहीं जानते थे, जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी मुझे मिली और उसके बाद उसकी वह जानकारी जो है मैंने परीक्षाओं में भी लिखी है। और उज्जवल कुमार के बारे में बातचीत हुई कि कैसे वो क्रिकेट खेलते थे, 17वीं परीक्षा के मेंस में कैसे तैयारी की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। आपको यह बातचीत कैसी लगी, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।